अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कसर की नमाज के मुतालिक बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर बेपनाह इनामात किए हैं और बेपनाह सहूलतें अता फरमाई हैं, जिनमें से एक सहूलत कसर की नमाज है कि जब इंसान सफ़र की हालत में है और सफ़र में इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों से सामना होता है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसका इंतहाई अहम फ़रीज़ा है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तसर कर दिया और फरमाया कि इंसान तू कसर नमाज अदा कर और अपनी नमाज को कम कर दे, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ ले तो मैं उसको भी कबूल कर लूँगा। तो कसर के मुतालिक बहुत सारी तशवीश होती है आवाम को कि कसर के अहकामात कहाँ से शुरू होंगे, कितने दिनों तक इंसान कसर की नमाज़ पढ़ सकता है। तो इसके मुतालिक अर्ज़ ये है कि इंसान का अगर सफ़र 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो फिर वो कसर नमाज पढ़ेगा। और कब से इब्तिदा करेगा? जब वो अपने शहर की आबादी से निकल चुका है, उस वक़्त से वो सफ़र की नमाज कसर नमाज पढ़ेगा। अगर वो शहर के अंदर ही है तो शहर के अंदर उसको पूरी नमाज पढ़नी होगी और शहर की आबादी जहाँ से ख़त्म हो जाएगी वहाँ से उसका सफ़र शुरू हो गया और अब वो कसर नमाज पढ़ेगा। अलबत्ता उसकी जो काउंटिंग है वो वहीं से होगी जहाँ जब वो शहर से निकला है और शहर का जो पॉइंट है उससे ही उसका सफ़र गोया कि शुरू हो चुका है और उसके बाद से वो अपने सफ़र को काउंट करेगा और जितने किलोमीटर बनते हैं, अगर वो 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो वो उसको सफ़र शुमार करेगा। कसर नमाज के अंदर जो 4 रकात वाली नमाज है वो 2 रकात पढ़ी जाती है, 3 रकात वाली नमाज को पूरा पढ़ा जाता है। फ़र्ज़ और वाजिब ये पढ़ना ज़रूरी हैं। सुन्नतों का अगर वक़्त मिल जाए तो इंसान पढ़ ले या नवाफिल का, और अगर ना मिले तो न पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं। और वितर चूँकि वाजिब हैं इसलिए वितर का पढ़ना भी ज़रूरी है। इशा की नमाज के साथ वितर का पढ़ना भी ज़रूरी है। सुबह की नमाज के साथ सुबह की 2 सुन्नतें उनका पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ताकीद बहुत ज़्यादा आई है। अगरचे वो सुन्नत ही हैं लेकिन उनकी ताकीद की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं वो ज़रूर अदा किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, कि अगर तुम सफ़र की हालत में हो और तुम नमाज को कसर करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई हरज की बात नहीं। अब सफ़र कितने दिनों का होगा तो उसके अंदर सफ़र की नमाज पढ़ी जाना यानी उसकी सहूलत मौजूद है। तो इसमें यह समझने की बात है कि 15 दिन अगर इंसान का सफ़र है, इंसान ने कहीं पर ठहरना है तो फिर इंसान पूरी नमाज पढ़ेगा, चाहे वो 78 किलोमीटर से ज़्यादा का भी सफ़र तय करके आया है, लेकिन उसका इरादा ये है कि मैंने 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पर रहना है। और अगर उसका इरादा ये था कि मैं यहाँ पर 5 दिन रहूँगा, लेकिन फिर काम लंबा हो गया और उसको उसमें 15 दिन लग गए या इससे ज़्यादा दिन लग गए, तो चूँकि उसके इरादे के ऊपर इसका एतबार है। उसकी जो नमाज है, अगर उसने 15 दिन का इरादा किया है या उससे ज़्यादा दिनों का इरादा किया है तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर उसका इरादा कम दिनों के ठहरने का था और फिर उससे ज़्यादा दिन लग गए, 15 से ज़्यादा दिन भी लग गए, तो फिर भी वो अपनी कसर ही नमाज पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जो है वो उसने इरादा किया कि मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ, अपने रावलपिंडी से लाहौर जाना चाहता है और वहाँ पर उसने इरादा किया कि मैं 5 दिन रहूँगा, 7 दिन रहूँगा, 10 दिन रहूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा, और वहाँ पर उसका सफ़र जो है वो इससे ज़्यादा तवील हो गया,
تو اب چونکہ اس کے سفر کا ارادہ یہی تھا، شروع سے جو ارادہ اس نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ میں 5 دن رہوں گا، اب 5 دن سے زیادہ جو رہ رہا ہے وہ کسی کام کی وجہ سے رہ رہا ہے، تو اب وہ 5 دن سے زیادہ بھی قصر ہی پڑے گا اگر اس کا ارادہ آگے مزید جو ہے وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے، یا اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب بھی میرا کام ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا، تو وہ سفر کی ہی نماز پڑھے گا۔ سفر کے اندر انسان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سہولت دی ہے کہ اگر تو پوری نماز نہیں پڑھ سکتا تو آدھی نماز بھی پڑھ لے گا تو میں تیری نماز کو مکمل سمجھوں گا اور تجھ سے تیری نماز کو قبول کر لوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور شریعت کے احکامات کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔